गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वह कह सकते हैं भारत से संबंधित और कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। पहला गवर्नर जनरल, वायसराय कब बना, ठीक है ना। तो वो सब सारे हम लोग एक एक करके प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, पहला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व काल में प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है विलियम बेंटिक, और थर्ड है लॉर्ड माउंटबेटन, और फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पे जो प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है स्वतंत्रता के पूर्व काल में प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल के पद पर थे लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से याद रखेंगे। अब देखिएगा, यह प्रश्न बनता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, इन्हीं के समय में भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और एग्जाम पूछता है कि माउंटबेटन योजना आया था और वह कब आया था, तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। आ देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक से अगर आप देखते हैं तो यहां से और प्रश्न क्या पूछता है, एक कि सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था और वह किसके सहयोग से, तो सहयोग यहां पे था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने क्या किया, सती प्रथा को अंत कर दिया, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है कि सती प्रथा का जो अंत किया था वह कब किया था, ठीक है ना। तो 1829 में, अगर पूछे कभी ईयर तो वह 1829 था। याद रखें, सती प्रथा 1829 में, 1830 में था ठगी प्रथा। अब यहां पे प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय का जो राजा का उपाधि है वह किसने दिया था। तो राजा का उपाधि जो यहां दिया था वो हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा को उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बंगाल का प्रथम पूछा गया है गवर्नर जनरल कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बात किया गया, ठीक है ना। कौन सा, जल्दी से बताएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो आपको प्रश्न बताना है कौन सा आंसर होगा। जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव याद रखेंगे सबसे पहले द्वैध शासन लाया था। क्या लाया था, द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव का अगर टाइम पीरियड बात करते हैं तो 1757 से 60, और फिर था आपका कह सकते हैं 60 से 65, 60 से 65, ये 2 टाइम पीरियड था। कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। अब द्वैध शासन जो होता है मतलब 2 शासन, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया होगा। 1757 में 60 और 60 से 65 कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बेंटिक के बारे में सारा बता दिए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, यहां से प्रश्न पूछता है, इसने कॉर्नवालिस कोड लाया था। कौन सा, कॉर्नवालिस कोड एक लागू किया था। कॉर्नवालिस कोड किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और एक इंपॉर्टेंट यहां से पूछता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई जो बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और अस्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था वो किया था 1793 में। 1793 में, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड दिया था और अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, वह ईस्वी 1793 रहता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझ गए, द्वैध शासन सबसे पहले इसने लागू किया था। आगे आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित याद रखना है। बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी बताएंगे। इनका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वह कब से होता है, तो 1774 से 85 तक। चलिए ये तो क्लियर हो गया। ध्यान देना है, जो वारेन हेस्टिंग्स ने, इसने क्या किया था कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था।
द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और इसने क्या किया, इंपॉर्टेंट काम यहां पे है कि एक आपका मदरसा कॉलेज का भी स्थापना किया था। और एग्जाम पूछता है कि मदरसा कॉलेज का स्थापना कब किया था, तो 1781 में। और पूछेगा कहां पे किया था, तो याद रखना है ये कलकत्ता में ही किया था। ठीक है, ये भी सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन तो क्लियर हो गया, मदरसा में कॉलेज का स्थापना किया था। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इसी के समय में जो कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया, तो ध्यान देना यहाँ पे कि एक्ट अगर पूछेगा कि किस एक्ट के तहत, तो एक्ट 1773, एक्ट पूछेगा तो 1773। इसका गठन कब किया गया, तो गठन किया गया 1774 में। और बात करते हैं पहला इसका जो मुख्य न्यायाधीश था, पहला इनका जो मुख्य न्यायाधीश था वह कौन था, तो सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। इसका कौन था, तो इनका मुख्य था उसमें न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपका जान गए तो आपका एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहां से पूछता ही है। ठीक है ना, ध्यान देना है, बहुत प्रश्न पूछता है। आगे बात करते हैं, सारे समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा गया है कि भारतीय गवर्नर जनरल आपसे, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो बने हैं वह कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। और याद रखना है कि यह राष्ट्रपति जो बने हैं वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। और यह जो राष्ट्रपति बने हैं इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, इनको भारत रत्न में मिला है। और भारत रत्न इनको कब मिला है, तो भारत रत्न मिला है 1962 में। राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष जो यह बने थे वह कब बने थे, इनका डेट याद रखना है, 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। ठीक है, बात करते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का कई सारे अन्य नाम भी हैं। क्या अन्य नाम है, जैसे इनका कहते हैं, इसको आजाद शत्रु भी इनको कहते हैं। आजाद शत्रु एक, बिहार गांधी, बिहार गांधी, ये सब इनका क्या है, उपनाम है। इनका राजेंद्र प्रसाद का भारत रत्न बता दिए। अध्यक्ष बने थे अस्थायी 11 दिसंबर 1946 को। सबसे ज्यादा समय के लिए कहने का मतलब लगातार 2 बार भी कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। वर्तमान पूछेगा तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और वह क्या में है, तो 15वें। वो कौन है, 15वें। नेक्स्ट आते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग कि 1773 से 85 तक ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर कौन बने थे, हम आपको बता दिए थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। जॉन सोर जो था इसने अहस्तक्षेप का नीति अपनाया, अहस्तक्षेप का नीति जो अपनाया था वह किसने, जॉन सोर ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, आपको हम बताए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले क्या दिया, कॉर्नवालिस कोड दिया, एक कॉर्नवालिस कोड दिया था। और क्या दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखेंगे, इन्हें कहते हैं सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं। सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था उसका ईस्वी पूछता है, तो 1793 में, 1793 में। इतने सारे क्लियर हो गया। पुलिस सेवा का जनक भी इसको कहते हैं,
इतने सारे प्रश्न को हम लोग समझ गए, सारे चीज को बारीकी समझ गए। जो वेलेजली है यहां से ये भी प्रश्न पूछता है, वेलेजली से कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। वेलेजली जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सहायक संधि। सहायक संधि जो लागू करने वाला कौन थे, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि के तहत सबसे पहले लागू जो शामिल करने वाला था वो था हैदराबाद। कौन था, हैदराबाद। फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हैदराबाद जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। सारे बातों क्लियर हो गया, सारे प्रश्न क्लियर हो गया। जरूर से आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट कर दीजिए, और शेयर तो करना ही है, शेयर तो जरूर करेंगे। सारे प्रश्न हम एक एक करके बता दिए आपको। आगे बात करते हैं हम लोग कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, 1793 में जो अस्थायी बंदोबस्त है प्रस्तावित किया गया था, इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। हम बताते हुए आ रहे हैं पिछले प्रश्न में, अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 यहाँ पे डेट है ही, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जॉन स्टोर के बारे में बता दिए हैं, वे हेस्टिंग्स के बारे में डिटेल बता दिए हैं। नेक्स्ट आइए, निम्न में किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड दिया गया था। फिर से प्रश्न आपको आया है, पूछा कॉर्नवालिस कोड जो लागू किया गया है वह 1793 में, 1793 में। और जो झारखंड में जो नियोजन नीति का जो बात चल रहा है अभी कि नियोजन नीति को रद्द किया जाए, उस पर देखिएगा सारे लोग रांची में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग जाएंगे, अच्छा है। विधानसभा में आप लोग घेराबंदी लगाएंगे तो वो भी बेहतर है। अगर डेट अनाउंसमेंट जितना जल्दी हो सके आप लोग डेट जो है अनाउंसमेंट करा लीजिए, और हम भी सपोर्ट में हैं। आप लोग बोलेंगे तो एक वीडियो भी हम जल्द बना देंगे, ठीक है ना। इस नियोजन नीति के बारे में आज कमेंट करके बताएंगे तो शाम में बना देंगे हम। अगर आपको किसी को दिक्कत है, नियोजन नीति न समझ में नहीं आ रहा होगा, नियोजन नीति क्या है, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा आपके साथ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे प्रश्न करते हैं हम लोग कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन का अंजाम दिया है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, कर्जन, कैनिंग या डलहौजी। जल्दी से बताएंगे, बंगाल विभाजन के बारे में बताया गया है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। आंसर बहुत आसान प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड बात करते हैं तो वह टाइम पीरियड इनका क्या है, तो 1899 से 1905 इनका क्या है टाइम पीरियड। चलिए बात तो यहां क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया गया, पुरातात्विक विभाग का गठन किया गया है। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। अब देखिए बंगाल विभाजन से जो प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न यहाँ पे एक पूछता है कि बंगाल विभाजन का डेट बताइए सर, बंगाल विभाजन जो रद्द हो ये आपका लागू हुआ कब से हुआ। तो ध्यान देना ये 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को होता है बंगाल विभाजन का डेट लागू होता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर ही दिन रहता है जो उस समय बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो शोक दिवस, बंगाल विभाजन के अवसर पर। क्लियर हो गया। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन जो हुआ था, एक पत्र बहुत पूछता, पत्रिका संजीवनी। कौन सा पत्रिका, संजीवनी, ठीक है ना। ये बड़ा उसमें चर्चित था, संजीवनी पत्रिका, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 1899 पुरातत्व विभाग बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं कि बंगाल विभाजन का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन भी इन्हें कहते हैं। चलिए ये भी बात क्लियर हो गया, ठीक है ना। और याद रखेंगे बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है बंगाल में, और वह कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, तो ध्यान देना है, उसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अब सर स्वदेशी आंदोलन होता कब है, इसका डेट भी कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में विभाजन होता है, विभाजन जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो डेट याद रखेंगे 7
7 अगस्त 1905 में होता है। और स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट होता है बंगाल में, ठीक है ना, वह कहां से स्टार्ट होता है? तो टाउन हॉल, कौन सा हॉल था? तो टाउन हॉल कलकत्ता, टाउन हॉल कोलकाता, यहीं से स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है स्वदेशी आंदोलन का डेट, तो याद रखें 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल जो कलकत्ता में पड़ता वहीं से स्टार्ट किया गया। विरोध क्या था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन अन्य नाम बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। कब से लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इसी दिन वहां पे शोक दिवस मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ ये भी बात कहे थे कि हम जो है मुस्लिमों को क्या करेंगे? हाथ के कलाई में राखी बांधेंगे, हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, इतने सारी बात को हम लोग एक एक करके समझ गए। आगे आते हैं अगले प्रश्न। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है ना, पूछा गया है कि सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सभी को क्या कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर यहां दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको हेस्टिंग के बारे में बता दिए, बेंटिक के बारे में बता दिए सारे, क्योंकि एक ही ऑप्शन को फिर बार बार, ठीक है ना, कई सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए कि सर ऑप्शन को भी थोड़ा बता दिया कीजिए। तो हर ऑप्शन तो हम बता ही देते हैं, सारे ऑप्शन को हम छोड़ते तो है नहीं, सारे डिटेल बताते हैं। हम तभी छोड़ते हैं जब पहले प्रश्न में इसके बारे में फैक्ट हम दे चुके होते हैं। अच्छा, फिर लिखेंगे वही चीज तो टाइम ज्यादा लगेगा, इससे क्या फायदा? हम दे चुके हैं तो आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा सारा, फिर से वही बात बताना होगा हमको। एकमात्र वायसराय जिनकी भारत में हत्या हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड एलनबरो, या कह सकते हैं लॉर्ड मेयू। जल्दी से बताएंगे किनका मृत्यु भारत के हत्या में हुआ था? यहीं पे सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड मेयू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए जो ऑप्शन रहता है उसके बारे में तो डिटेल बताते ही हैं। अब बात है लॉर्ड मेयू, तो लॉर्ड मेयू समझेंगे। सबसे पहले इसने कॉलेज का स्थापना किया था, कौन सा कॉलेज? तो मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज पूछतेगा कि सर कहां पे है? तो याद रखिए राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में कहां है? तो ये भी ध्यान देना, अजमेर में। कहां पे है? अजमेर, जो राजस्थान का क्या है? एक जिला है अजमेर। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही क्या हुआ था? प्रथम जनगणना, जो प्रथम जनगणना हुआ था वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था प्रथम जनगणना? तो याद रखेंगे वह ईस्वी रहता है 1872, 1872। और 10 की जब जनगणना हुआ था वो भी ध्यान रखना है कि 10 की जनगणना कब हुआ था? तो 10 की जनगणना हुआ था यह 1881 में, 1881 में। और अगर बात करते इसका समय किसका था? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। तो इतने सारे बात को हम लोग समझ गए एक एक करके। लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली दरबार, या कह सकते हैं जो भारत का राजधानी दिल्ली बना, वो भी किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसमें आ चुके थे। सारे बात को क्लियर हो गया। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयू, हम आपको पूरा डिटेल यहां पे बता दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उनके दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना, उनके दौरान पूछा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है टोटल 3 हुआ है। पहला जो हुआ है वह कब हुआ है? तो 1767 से 69, ठीक है। सेकंड जो हुआ था वह कब हुआ है? तो 1700 याद रखेंगे 80 से 84। और अगर बात करते हैं कि तीसरा सर कब हुआ? थर्ड, तो थर्ड जो हुआ है वो आपका हो जाएगा 1790 से 92। और अगर बात करते हैं कि चौथा कब हुआ है, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। फोर्थ तो ये हुआ था 1799 में, 1799 में। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका 4 जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ उसके बारे में, ठीक है ना। पहला 77 से 69, सारी चीज को समझ गए।
अब देखेंगे कि बात करते हैं सर किसके समय में हुआ है, वो भी देख लीजिए। तो पहला जो था वो था लॉर्ड वारिलस, ये एग्जाम में पूछता है, लॉर्ड वारिलस, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा हेस्टिंग, दूसरा क्या हो जाएगा हेस्टिंग। तीसरा हो जाएगा कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। और चौथा क्या हो जाएगा तो वेलेजली, वेलेजली। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा क्या गया है, प्रश्न जो पूछा गया उसको देखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो देखिए आपको पूरा नजर आ रहा होगा, ये तीसरा है और यहाँ पे सारा बता दिए। कार्यकाल 1790 से 92, कॉर्नवालिस ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, देखिए द्वितीय आर्ल कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। मराठों द्वारा ब्रिटिश को लिए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्यवाद का अस्तित्व समाप्त हो गया और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुआ था, तो वह पूछा कब, 1818। ऑप्शन में क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे प्रश्न आते हम लोग, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का अंत पूछा गया। चलिए ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ उसका किसके हस्ताक्षर पर करने पर हुआ था, पुरंदर की संधि, आंडोव की संधि, तेतालिया की संधि या सालवाई की संधि। तो जल्दी से बताएंगे, जो आंडोव की संधि हुआ था इसी में हुआ था और यह हुआ था सन 1826 में, 1826 में, ठीक है। जो सालवाई की संधि हुआ था ये 1816 में हुआ था, 1816 में हुआ था, याद रखेंगे। और पुरंदर की संधि जो हुआ था ये हुआ था 1775 में, ठीक है ना, देखेंगे 1775 में पुरंदर की संधि आपको 2 मिलेगा ऑप्शन में। नेक्स्ट आइए, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति, चलिए ये भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। हड़प नीति को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति क्या होता है, तो मान चलिए कि जिसका अगला जो शासक नहीं रहता है, जिसका अगला पुत्र नहीं होता है, वह जो राज्य है, वह जो प्रांत है, वह अंग्रेजों के हाथों में पूरा का पूरा अधिकार चला जाता है, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या उसको कहते हैं हड़प नीति। तो हड़प नीति जो अपनाया था वह किसने अपनाया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब हड़प नीति के तहत सर लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड अगर बात करते हैं तो 1848 से 56, 1848 से 56 लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति जो स्टार्ट किया, उसके तहत सर सबसे पहले किसी न किसी शहर को, किसी न किसी प्रांत को तो हड़पा होगा। तो प्रश्न एग्जाम पूछ देता है कि पहला वह कौन था, पहला था सतारा, पहला कौन था, सतारा। दूसरा कौन था, तो संभलपुर, संभलपुर, ठीक है ना, सतारा संभलपुर था। फिर कहने का मतलब आपका हो गया सतारा, संभलपुर, जयपुर, झांसी, झांसी, उदयपुर। तो सारे अब देखिएगा, अब एक एक करके आपको अवध, कई सारे शामिल किया गया था। अवध, अवध का डेट याद रखिएगा, इनको जो शामिल किया गया था 1856 में, अवध को 1856 में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और सतारा को 1848 में जब से स्टार्ट हुआ पहला सतारा। तो सतारा सर कहां पे है, ये महाराष्ट्र में, सतारा कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र का जिला है सतारा। इतने सारे बात को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए व्यपगत का सिद्धांत हुआ है, बिल्कुल हुआ है जी। सहायक संधि गठबंधन, ठीक है, सहायक संधि। अच्छा, पहला टेलीग्राम लाइन जी, ये भी हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है ना, और सहायक गठबंधन। तो लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, देखिएगा यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली होगा, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा कि सहायक गठबंधन जो है यह स्टार्ट हुआ था किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। और यहां पूछा क्या गया है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो सहायक संधि या सहायक गठबंधन जो हुआ था वह हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, जिसको कहते हैं बंगाल का शेर। इसको क्या कहते हैं, बंगाल का शेर भी कहा जाता है, किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को। आगे आते हैं,
भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ पूछा गया किस वायसराय के समय हुआ था? पहला है कैनिंग, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है रिपन या चौथा है एल्गिन। तो पूछा गया है कि बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के समय हुआ था? आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब सुनिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं बजट, तो बजट का अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला। बजट जो शब्द बना वह किससे बनता है? एक फ्रेंच भाषा है बुगट, और यह कैसा भाषा है? तो फ्रेंच, एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी शब्द है बुगट, और वहीं से बना बजट। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सबसे पहले बजट जो हुआ वह कहां पे इस बात करते हैं? तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, और हुआ था 1860 में। कब हुआ था? 1860 में, ठीक है। बजट का जन्मदाता अगर बात करते हैं वह कौन है? विल्सन। बजट का जनक कहिए या बजट का जन्मदाता बोलिए, वह कौन होता है? विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। बजट से संबंधित पूछता ही प्रश्न है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया? पहला ऑप्शन है वेलेस्ली, दूसरा हार्डिंग, तीसरा डलहौजी और चौथा विलियम बेंटिक। तो यहां पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा याद रखिएगा, इसी के तहत जो कमेटी सिफारिश किया था वो कौन था? मैकाले कमेटी। कौन था? मैकाले। ये भी कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट आएंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया? पहला ऑप्शन क्या है? कर्जन, दूसरा मैकाले, तीसरा डलहौजी, चौथा बेंटिक। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ जो किया था वो किया था लॉर्ड मैकाले। आपको अभी बताए भी थे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आएंगे, तो सभी वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देंगे, लाइक करना है और कमेंट बताना है कि झारखंड में जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसके बारे में अगर आपको चाहिए वीडियो या उसके बारे में सपोर्ट भी, तो जरूर कमेंट करना है। हम तो ऑलरेडी आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है ना, और हमेशा रहेंगे भी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक कौन है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक समर्थक पूछा गया है, तो मैकाले, डंकन, जॉन्स या हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आंसर टी.बी. मैकाले। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो 1। याद रखेंगे, जोनाथन डंकन ने काम किया था, संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया था, संस्कृत विद्यालय। और यहां पे इंपॉर्टेंट तो ये है कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो गठन किया गया यह कहां पे? तो वाराणसी में। कहां पे किया गया था? तो वाराणसी जो है, ध्यान देना। विलियम जॉन्स, तो एशियाटिक सोसाइटी का गठन इसी ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी गठन किया गया था किसने? तो सर विलियम जॉन्स। और इसने कब किया था? अगर आपसे डेट पूछे तो सन 1784 को। सन 1784 को एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम जॉन्स। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। अंडोप की संधि पूछा गया है। अंडोप की संधि हम बता दिए थे 1826 में हुआ है। उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? असम। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। असम की राजधानी सभी को पता होगा, दिसपुर। नेक्स्ट टाइम, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बता देते हैं कि असम में एक तेल शोधक कारखाना है जिसको कहते हैं डिगबोई। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है डिगबोई, और यह तेल शोधक कारखाना है। और इसका अगर बात करते हैं कि कब सर गठन किया गया है, चलिए वो भी जान लीजिए। इसका जो गठन किया गया है वह सन रहा था 1901 में। कहा किया गया था? असम के गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी में। बहुत बार पूछा हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिएगा पूछा गया है किस आयोग के रिपोर्ट पर? तो मैकाले का मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मैकाले के मिनट पर आयोग पर आधारित था, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। आगे बात करते हैं, किस शिक्षा आयोग
किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या है? लिलिथू कमीशन, रैमजे मैकडोनाल्ड, वुड का नीति या इरविन रिपोर्ट। तो यहां पे क्या होगा? वुड डिस्पैच। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वुड का नीति पत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट आएंगे, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा, हम बता दिए थे, सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया? तो वह कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, कब समाप्त किया? 1829 में। यह किसके सहयोग से किया? तो आपको हम अभी जस्ट पिछले बता दिए थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने बेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लागू करने वाला। सहायक संधि लागू करने वाला, और सहायक संधि लागू करने वाला जो पहला था वो कौन था? शहर हैदराबाद। कौन सा शहर हो जाएगा? हैदराबाद। ये भी बता दिए हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है रेलवे का जनक कहते हैं इसी को, रेलवे का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को। यहां से पूछता है लॉर्ड डलहौजी के समय में जो पहला जो रेल चला वह कब चला था? 1853 में चला था। कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर तक चला था। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक। तो ये भी क्लियर हो गया डलहौजी के बारे में। कार्नवालिस हम पूरा हम डिटेल में हर प्रश्न में बता चुके हैं, बार बार उसको रिपीट करेंगे, आप लोग इरिटेट होंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को अवैध, जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित की गई? पूछा गया। ठीक है ना, सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी। सारे प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेशन है, जो भी एग्जाम अभी आने वाला है सभी एग्जाम में फायदा होगा। यहां से प्रश्न पूछता है ही पूछता है और आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ज्यादा होने की संभावना बनता है। ठीक है, किस वायसराय को भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने के लिए जाना जाता है? तो वह हो जाएगा लॉर्ड लिटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। और इसी को अगर बात करते हैं कि सर समाप्त किसने कर दिया, तो समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन। समाप्त किसने कर दिया? लॉर्ड रिपन। और लिटन ने लागू किया था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग इसी समय में क्या हुआ था? तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिपाही विद्रोह। और जो सिपाही विद्रोह होता है वह स्टार्ट कहां से होता है? तो याद रखना है 10 मई 1857 में। और यह स्टार्ट कहां से होगा? तो मेरठ। और मेरठ जो पड़ता है वह उत्तर प्रदेश में, यहीं से स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्लियर हो गया। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपको बता दिए थे कि सबसे पहले जनगणना स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। ये भी बता दिया आपको। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन, सारी डिटेल हम बता चुके हैं पिछले प्रश्न में। ठीक है, लॉर्ड लिटन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया और बंद कर दिया किसने? तो रिपन ने। कौन सा गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829, ठगी प्रथा को 1830 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। कार्नवालिस बता दी है। मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस को, मीडिया को जो स्वतंत्र किया वो किसने किया? मेटकॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न। 1877 में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में, भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था? तो एक दरबार का जो आयोजन किया गया था वो किसने किया था? लिटन, डफरिन, मिंटो या रिपन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904
1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है ना, भारतीय महाविद्यालय 1904 में, तो 1904 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड आप ध्यान रखिएगा 1899 से 1905। आपसे पूछा गया है 1904 में, तो आंसर तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट आएंगे, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं? ठीक है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। अच्छा, पहला ऑप्शन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1958, इल्बर्ट बिल और छाप अधिनियम। तो यहां पूछा गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित हो सके। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल हो जाएगा? इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट आएंगे, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुआ था? अच्छा, पूछा गया दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा हुआ था कब? 1930। और 1930 में किसका कार्यकाल था? देख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा 1910 से क्या हो जाएगा? 16 से 21। इनका कार्यकाल 1916 से 21 है। ठीक है ना। लॉर्ड इरविन तो होगा नहीं, मेटकॉफ भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। पूछा गया था दांडी यात्रा के समय में, ठीक है ना, दांडी यात्रा के समय में कौन थे? ठीक है, चलिए, नहीं, इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड। ये नहीं होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में भारत के किस वायसराय ने 1943 में बंगाल के अकाल पर, ठीक है, ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री करने का आदेश दे दिया था? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1943 के बंगाल के अकाल पर अधिनियम, ठीक है ना, और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बालिकाओं को राहत सामग्री वितरित करने का पूछा गया है। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड बेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो याद रखना लॉर्ड लिनलिथगो। सर कैसे? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हो रहा था? 1939 से 45। 1939 से 45 ईयर किसका बात हो रहा है? 1943 का। और इस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। आगे बढ़ते हम लोग, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गया? हम आपको बता चुके हैं, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉर्ड हार्डिंग। और यह स्थानांतरित कब हुआ था? तो सन 1912। सन 1912 में जो कलकत्ता सा हम लोग का कलकत्ता जो कैपिटल में, और वहां से चेंज कहां हो गया? भारत की राजधानी बोलते हम लोग नई दिल्ली। कब हुआ? 1912 में। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। आगे बात करते हैं कि रेले आयोग डैश करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रारूप प्रबंधन या शिक्षा व्यवस्था? तो रेले आयोग जो आया था वो आया था हमारे शिक्षा के लिए। रेले आयोग किसे आया था? तो शिक्षा के लिए आया था रेले आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, चलिए, तो ये जो मेरा था पूरा सेशन भारत के गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल से संबंधित हम लोग सारे प्रश्नों को डिटेल बताए आपको। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताना है कि अब हमें अगले जो टॉपिक होना चाहिए झारखंड से संबंधित कौन सा है, उसको बनाएंगे, सामने एमसीक्यू कराएंगे जबरदस्त अंदाज में सभी लोग। ठीक है ना, टाइम में रेडी रहेंगे। मेरा जो क्लास का टाइमिंग है, चलिए ओके।